हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजराती का लेसन नंबर 3 साची हज स्टार्ट करेंगे। हज मीन्स जैसे हम हिंदू लोग यात्रा करने जाते हैं, वैसे ही मोमेडियन लोग हैं वो मक्का मदीना में हज पढ़ने जाते हैं। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। બગદાદ શહેરમાં શેખ અબ્દુલ્લાનો પરિવાર રહેતો હતો। शेख अब्दुल्ला खूब જ धार्मिक था। बगदाद शहर में शेख अब्दुल्ला का फैमिली रहते थे और वो बहुत ही धार्मिक थे। दर वर्षे हज पर अनेक लोग जता त्यारे तेमने पण हज करी आववानी तीव्र इच्छा रहती, परंतु गरीबीना कारणे तेओ हज करवा जई शकता न हता। हर साल वहाँ से लोग हज करने जाते, तब उनको भी बहुत इच्छा होती कि मैं भी हज करने जाऊँ, लेकिन वो गरीब थे इसलिए वो हज करने नहीं जा सकते थे। एक वर्षे જ્યારે બગદાદના લોકો હજ માટે નીકળ્યા ત્યારે શેખ અબ્દુલ્લાએ તેમની ગરીબાઈને કારણે હજમાં ન જોડાઈ શકવાનું ભારે દુઃખ થયું। एक बार क्या हुआ, जब बगदाद शहर में से लोग हज करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला है वो अपनी गरीबी के कारण हज में नहीं जा सकते, इसलिए उनको बहुत दुख लगा और वो सोचने लगे, जो मेरे पास पैसे होते तो मैं भी हज करने जाता। शेख अब्दुल्लाए हज करवाનું જવાનું વારંવાર યાદ આવતું, પરંતુ તેઓ મન મારીને બેસી જતા। शेख अब्दुल्ला को हज जाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार आते, लेकिन वो फिर ऐसे ही बैठ जाते क्योंकि वो गरीब थे इसलिए वो जा सकते नहीं थे। एक वक्त रात्रे तेओ सूई गया था और अचानक तेमनी ऊँघ उड़ी गई। एक बार क्या हुआ, रात को वो सो रहे थे लेकिन कुछ आवाज़ के कारण उनकी नींद उड़ गई। तेमने कोईनो अवाज सांभळ्यो। तेओ शांतिथी सांभળી રહ્યા। बात करवावाळा बे फरिश्ता हता। उनको किसी की आवाज़ सुनाई दी और वो शांति से सुनने लगे और दो फरिश्ते बात कर रहे थे। फरिश्ते मीन्स देवदूत। एक फरिश्ताए बीजाने पूछ्યું, हे भाई, આજે જે લોકો મક્કા શરીફમાં હજ કરી રહ્યા છે, શું ખુદાએ તે બધાની હજ કબૂલ કરી છે? एक फरिश्ता था, वो दूसरे फरिश्ते से पूछ रहा था कि भाई, आज जो सब हज करने के लिए निकल रहे थे, क्या खुदा ने उन सब की हज कबूल कर ली है? तो बीजा फरिश्ताए जवाब आप्यो ना। तो दूसरा फरिश्ता था, उसने जवाब दिया ना। बधानो तो स्वीकार नहीं कर्यो। पहला फरिश्ताए पूछ्યું, जो पछी खुदाए कोनी हज स्वीकारी छे? बीजाए कह्યું, ए हाजीओमांथी कोईनी पण हज स्वीकारी नहीं। तो दूसरे फरिश्ते ने जो जवाब दिया था कि उनमें से किसी की भी हज स्वीकार नहीं की है। तो पहले फरिश्ते ने क्या पूछा, तो फिर खुदा ने किसकी हज स्वीकारी है? तो दूसरे फरिश्ते ने आंसर में क्या दिया कि आज जो हज करने के लिए निकले थे, उनमें से किसी की भी हज खुदा ने नहीं स्वीकारी है। पहलाए प्रश्न कर्यो कि तो पछी आ वर्षे हजनु पुण्य कोईने नहीं मळे? तो पहले फरिश्ते ने क्या क्वेश्चन किया, तो फिर इस साल हज का पुण्य है वो किसी को भी नहीं मिलेगा? तो बीजाए जवाब आप्यो, केम नहीं मळे, पुण्य तो मળી गयुं छे। तो फिर दूसरे फरिश्ते ने आंसर में क्या कहा कि क्यों नहीं मिलेगा, पुण्य तो मिल गया है। तो पहलाए आश्चर्य साथे पूछ्યું। आश्चर्य मीन्स नवाई। पण कोने? बीजाए हंसता हंसता जवाब आप्यो। तो पहले फरिश्ते ने पूछा, किसको मिला? तो दूसरे फरिश्ते ने हंसते हुए आंसर दिया, दमास्कस अली हुसैन मोची ने। दमास्कस सीरिया देशनु एक शहरनु नाम है। सीरिया देश है, उसके एक सिटी का नाम है। शेख अब्दुल्लाए बे फरिश्ता वच्चेनी वातचीत सांभળી રહ્યા હતા। વાત પૂરી થવાની સાથે જ બે ફરિશ્તા અદૃશ્ય થઈ ગયા। पुण्य किसको मिला था? तो दमास्कसना अली हुसैन मोची ने। और शेख अब्दुल्ला थे, वो उन दोनों फरिश्ते की बात सुन रहे थे
और वो दोनों फरिश्ते की बात ख़त्म हुई तो वो दोनों फरिश्ते थे वो गायब हो गए। शेख અબ્દુલ્લા મૂંઝવણમાં પડી ગયા। તેમને એ સમજાતું ન હતું કે હજ કર્યા સિવાય હજનું પુણ્ય કેવી રીતે મળી શકે। शेख अब्दुल्ला को ये समझ नहीं आ रहा था कि हज किया ही नहीं तो फिर उसका पुण्य कैसे मिलेगा। बीजा दिवसे तेओ दमास्कस जवा रवाना थया। पूछता पूछता तेओ अली हुसैनना घरे आव्या। दूसरे ही दिन शेख अब्दुल्ला है वो दमास्कस जाने के लिए निकले और पूछ के वो अली हुसैन के घर पे पहुँचे। अली हुसैन ने तेमने आवવાનું कारण पूछ्યું। अली हुसैन थे, उन्होंने आने का रीज़न पूछा। शेख अब्दुल्लाए रात्रि सांभळेली सगड़ी बात तेमने कई संभळावी। उन्होंने जो रात को बात सुनी थी दो फरिश्तों की, वो बात है वो अली हुसैन को कह दी। એમની વાત સાંભળીને અલી તો બેભાન જેવા થઈ ગયા। ભાનમાં આવતા તેમણે પોતાની વાત આ રીતે કહી, ભાઈ હું એક ગરીબ માણસ છું। કેટલાય વર્ષોથી વિચારતો હતો કે હજ કરી આવું। થોડું થોડું કરીને હજ માટે મેં રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા અને આ વર્ષે હું હજ કરવા જાત, પણ હજ જવાનું નક્કી કર્યું તેના 2 દિવસ પહેલાં જ મેં મારા પડોશીના બાળકને રોકડ કરતા જોયા। ये सब बातें सुन के तो अली है वो बेहोश हो गया। फिर जैसे ही वो होश में आया तो उन्होंने ये बोला कि मैं एक गरीब इंसान हूँ। कितने सालों से मैं ये सोच रहा था कि मैं हज करके आऊँ। थोड़े थोड़े करके मैंने हज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और इस साल मैं हज करने जाने ही वाला था। लेकिन हज करने के जाने से पहले दो दिन पहले उनके जो पड़ोसी थे उनके बच्चे रो रहे थे। कारण पूछ्યું તો જાણવા મળ્યું કે તે બિચારાએ બાળકોએ કેટલા દિવસોથી ખાવા માટે કંઈ જ મળ્યું ન હતું અને ખાવાનું મેળવવાનો કોઈ રસ્તો દેખાતો ન હતો। તેમના પિતાજી મૃત્યુ પામ્યા હતા અને માँ ખૂબ જ બીમાર હતી। तो फिर उन्होंने उन बच्चों को पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो उनको ये जानने को मिला कि उन बच्चों ने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है और खाने के लिए कुछ रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके पिताजी थे वो मृत्यु हो गए थे और उसकी मम्मी थी मीन्स उसकी माँ थी वो बहुत बीमार थी। माराथी ये बाळकोનું दुख सहन न थयो। तो फिर अली हुसैन को उस बच्चों का दुख सहन नहीं हुआ। मैं मारा घरेथी रोटलीओ मोकली अने पछी पैसा हज माटे भेगा कर्या हता ते बधा ज तेमने आपी दीधा। उन्होंने पहले तो अपने घर से रोटी है वो उन बच्चों को दी, फिर जो हज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो सारे पैसे हैं उन बच्चों को दे दिए। मैं विचार्યું કે હજ તો ગમે ત્યારે જઈ શકાશે, પરંતુ આ બાળકોની તકલીફ તો મારે જ આજે જ દૂર કરવી પડશે। तो फिर अली हुसैन ने क्या सोचा कि हज तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन ये बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो मैं आज ही सॉल्व करनी पड़ेगी। હવે આપ કહો તેઓની આ હાલત જોઈને હું હજની ખુશાલી કેવી રીતે ઉજવી શકું। तो फिर अली हुसैन ने क्या कहा कि शेख अब्दुल्ला से क्या पूछा कि उन बच्चों की ऐसे हालत में देख के फिर मैं हज पे कैसे जा सकता हूँ। शेख अब्दुल्लाए ઊંડો શ્વાસ લીધો, ખુદાનો આભાર માન્યો અને મોચી કહેવા લાગ્યો, ભાઈ હુસૈન તમારી વાત સાચી છે। ખુદાને ખુદાઈ પ્યારી છે। તમે ગરીબ હોવા છતાં પહેલાં દુઃખી બાળકોને મદદ કરી અને હજનો વિચાર છોડી દીધો। એ જ કારણે કે ખુદાના દરબારમાં માત્ર તમારી જ હજ મંજૂર થઈ છે। तो फिर शेख अब्दुल्ला ने क्या किया तो उन्होंने खुदा को थैंक यू बोला और मोची को कहने लगे, हुसैन आपकी बात सच्ची है, खुदा को है वो खुदाई ही प्यारी है। आप गरीब हो फिर भी उन दुखी बच्चों की आपने मदद की और हज जाने के जो आपने सोचा था वो इच्छा आपने छोड़ दी, इसीलिए खुदा ने आपकी हज स्वीकार की है। अली हुसैनना आँखમાં ઝળહળિયા સાથે આકાશ તરફ જોતા રહ્યા અને મનોમન ખુદાનો આભાર માનતા રહ્યા। આંખમાં જળજળિયા સાથે મીન્સ આંખ में
आंसू आना। तो अली हुसैन ने किया, आँख में आंसू आके वो आकाश की तरफ देखने लगे और मन के अंदर ही खुदा को थैंक यू बोलने लगे। शेख अब्दुल्ला उठ्या, તેમણે અલી હુસેનનો હાથ પકડી ચૂમ્યો અને ત્યારે જ એમણે પણ એવો અનુભવ થયો કે જાણે એમને પણ હજનું પુણ્ય મળી ગયો। शेख अब्दुल्ला उठे और उसने अली हुसैन का हाथ मिलाया और फिर उनको भी ऐसा लगने लगा जैसे उनको भी हज का पुण्य मिल गया है। शब्द समझूती। हज मुसलमानों द्वारा थती मक्कानी पवित्र यात्रा। फरिश्तो, देवदूत। आश्चर्य, नवाई। दमास्कस, सीरिया देशનું એક શહેર। હાજી, હજ કરીને આવનાર વ્યક્તિ। રૂઢિપ્રયોગો। મન મારીને બેસી રહેવું, મનની ઈચ્છાને દબાવી રાખવી। રસ્તો ન દેખાવવો, કોઈ ઉકેલ ન મળવો। આંખમાં જઢળિયા આવવા, આંખમાં આંસુ આવવા। થેન્ક યુ।